हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन, जो कि क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से है। तो इस एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल्स का कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। और अगर आपको कोई फैक्टर किसी पॉलिनोमियल का गिवन है तो आपको चेक करना है कि उसका फैक्टर ये है या नहीं है। तो ये इसी तरह की बहुत सारी चीजें हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो इसको देखने से पहले या इसको स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले जो हमारा वर्ड है फैक्टर, वो क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर दोज नंबर्स या दोज विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो जैसे आपने अभी सबसे पहले मैं आपको नंबर के लिए बता दी, उसके बाद मैं आपको पॉलिनोमियल के लिए बताऊंगी। पॉलिनोमियल के लिए फैक्टर्स कैसे होते हैं, तो दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं। अगर आपको नंबर का समझ में आ गया तो पॉलिनोमियल का आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो नंबर्स आपके वो फैक्टर्स होते हैं, यानी हमें आप फैक्टर देखते हैं तो फैक्टर्स हमारे किसी भी नंबर के वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें, यानी कि वहां पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जैसे मैं 6 की बात करती हूँ, 6 के अंदर अगर मैं 1 नंबर से डिवाइड करूं, जैसे 6 के लिए मैं यहाँ लिखती हूँ 1 into 6, ठीक है। तो 1 की टेबल में 6 आता है, तो इसका मतलब 1 भी इसका फैक्टर है और 6 भी इसका फैक्टर है। फिर मैं यहाँ पे 2 की टेबल में देखती हूँ, तो 2 की टेबल में 3 टाइम आता है, तो ये 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। फिर मैं यहाँ पे 3 देखती हूँ, तो 3 into 2 ही आ जाएगा, या 4 आगे ही आएगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इन 4 नंबर के अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर हम कैसे चेक करते हैं, मैं अगर 6 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 0, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। फिर नेक्स्ट मैं इसी 6 नंबर को 3 से डिवाइड करूं, 3 2 जा 6, 6 - 6 0। तो ये रिमाइंडर जिस भी डिवाइड में 0 आ गया तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा, वो नंबर उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, इसी 6 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 के टेबल में 1 टाइम आया 4, 6 - 4 आपका यहाँ पे 2 रह गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं हो रहा है, इसीलिए 4 6 का फैक्टर यहाँ पे नहीं है। तो 6 के लिए तो सिंपल था, हमने यहाँ पे लिख लिया। बट अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे 216 नंबर लेती हूँ, अब मुझे इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मैं 1 से डिवाइड करती हूँ, तो 1 तो सबका ही फैक्टर होगा। जैसे यहाँ 6 के फैक्टर्स आपके क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 6 है। ये 4 इस नंबर के फैक्टर है, क्योंकि इन चारों नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका क्या होता है, 0 आता है। अब मैं 216 का चेक करती हूँ, लास्ट में आपका 6 है, तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 216 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम 2 0, फिर 1 लिया 0 6 8, तो 1 into 108 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 इसका फैक्टर है। सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट आपका आया है 1 into, तो 216 था। फिर नेक्स्ट आपका आया 2 into 108, तो ये दोनों ही नंबर इसके फैक्टर है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो तब भी आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अगर मैं इसको 108 से डिवाइड करूंगी तब भी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करके देखते हैं 216 को। तो मैंने 3 से डिवाइड किया, 7 टाइम आया आपका यहाँ पे 21, 0 हो गया। 6 यहाँ पे लिया 2 टाइम, तो ये 6 हो गया 0। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 3 into 72, तो इसका मतलब ये भी इसके फैक्टर है। 3 के टेबल में भी ये कंप्लीट डिवाइड होगा, 72 के टेबल से भी ये कंप्लीट डिवाइड होगा। अब आप और कोई नंबर ले लो, जैसे मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड करती हूँ। लेट कि मैंने 216 को डिवाइड किया 10 से, तो यहाँ पे 2 टाइम गया 20, 1 बचा 6, 1 टाइम गया 10, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब ना तो 10 इसका रिमाइंडर होगा और ना ही 21 इसका रिमाइंडर होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो 10 इसका फैक्टर होगा, नहीं 21 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 रिमाइंडर आ रहा है। तो यही चीज आपको पॉलिनोमियल में भी याद रखनी है। तो अब मैं 216 को यहाँ पे किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि 216 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आ रहा है वो तो उसका फैक्टर है, और अगर यहाँ पे रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है, इसका मतलब ना तो ये फैक्टर होगा और ना ही ये फैक्टर होगा, दोनों में से कोई फैक्टर नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 6 को लिखा,
6 को मैंने यहाँ पे लिखा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो जो आपका डिवाइजर है वो भी उसका रिमाइंडर होगा, और जो आपका यहाँ पे कोशेंट आ रहा है वो भी इसका फैक्टर होगा। डिवाइजर भी और कोशेंट भी दोनों ही उसके क्या होंगे, यहाँ पे फैक्टर होंगे। तो हम फैक्टर कैसे फाइंड कर रहे हैं, हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं डिवाइड करके। तो ये जो जब आप पॉलिनोमियल्स लोगे तो वहां पे भी आपको क्या यही करना है, डिवाइड करना है, या फिर आप जो रिमाइंडर थ्योरम हमने यूज करके रिमाइंडर्स फाइंड किए थे कि किसी भी फैक्टर को उसका चेक करना है कि ये उसका फैक्टर है या नहीं है। तो जैसे आपने रिमाइंडर थ्योरम में उसको इक्वेशन को x इक्वल टू 0 रख के, जो भी आपकी इक्वेशन थी जैसे x प्लस 1 थी उसको इक्वल 0 रख के हमने x की वैल्यू फाइंड की, फिर उसमें पुट करके चेक किया कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर होगा। जैसे आपने एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वेरिएबल की फॉर्म है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x पावर 1 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x माइनस 1/2, x प्लस पाई, 5 प्लस 2x। यानी कि इन 5 टर्म से आपको इसको डिवाइड करना था। तो ये आपका डिविडेंड हो गया, ये नेक्स्ट अलग अलग कंडीशन में डिवाइजर हो गया, और आपको रिमाइंडर फाइंड करना था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी आपका डिवाइजर था उसको इक्वल 0 रख रहे थे, यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम थी। तो हम जो भी डिवाइजर उसको 0 के इक्वल रखा, यानी x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, वो -1 है। फिर -1 की वैल्यू को आपको डिविडेंड में पुट कर देना जहां भी x आपको दिख रहा है। तो यही हमने किया, px हमारा ये रहा, तो x की जगह -1 पुट किया, पूरा सॉल्व किया, तो ये आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये तो हो गया रिमाइंडर फाइंड करने के बाद। लेकिन अब आपको यहाँ पे फैक्टर्स पता करना है कि ये जो x प्लस 1 है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं है। तो सेम प्रोसीजर आपको लेना है एक्सरसाइज 2.4 के लिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो आपकी टर्म है जिस यहाँ पे, यानी कि x इक्वल टू जो आपने -1 पुट किया है, तो -1 को आप इधर ट्रांसफर कर दोगे और ये आपका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इक्वल 0 आ रहा है तो x प्लस 1 इसका क्या बन गया, फैक्टर हो गया। और ये x इक्वल टू -1 जो होगा वो इस इक्वेशन का 0 या रूट होगा। तो 0 क्या होते हैं वो मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ाया है, तो वहां आप देख लेना। 0 भी वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को में अगर आप पुट करो तो वहां पे इक्वेशन की वैल्यू इक्वल में 0 आती है, यानी वही वैल्यू जो कि उसको रिमाइंडर 0 कर देती है वही वैल्यू उसकी जीरोस भी कहलाती है। और वही वैल्यू को अगर आप इधर शिफ्ट करके और एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दोगे, एक टर्म बना लोगे, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, उसका फैक्टर कहेंगे। तो इसी इक्वेशन के लिए x प्लस 1 को अगर हम सॉल्व करके वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहे थे, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में आपका x माइनस 1/2 था, हमने पुट करके x की वैल्यू यहाँ से फाइंड की 1/2, फिर 1/2 पुट करके सॉल्व किया, आंसर आ रहा है 27/8। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आपका है तो इसीलिए x माइनस 1/2 इस इक्वेशन का पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है। फिर नेक्स्ट आपने x इक्वल टू 0 के ऊपर चेक किया था, तो p0 आपका यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर आपका है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 या ओनली x जो है, क्योंकि 0 को इधर लेके जाओगे x माइनस 0, 0 किसी में से सब्ट्रैक्ट करो वही रहता है, तो x इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है। फिर सेम x प्लस पाई के लिए, तो हमने यहाँ पे पाई को सॉल्व करके किया, तो इतना बड़ा आपका रिमाइंडर आ रहा है, तो ये सारा रिमाइंडर क्योंकि यहाँ पर है तो x प्लस 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप समझ जाओ कि अगर किसी इक्वेशन में रिमाइंडर फाइंड करना है तब भी सेम मेथड है, और अगर आपको चेक करना है कि सेम क्वेश्चन में अगर आपको ये चेक करना होता है रिमाइंडर में फाइंड करके कि चेक करो कि ये इस इक्वेशन के फैक्टर है या नहीं है, तब भी सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन का आपका सेम ही रहेगा। तो नाउ अब नेक्स्ट इसके अंदर लेते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो वो मैंने आपको पूरा समझा दिया, वो बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है, आपको कैसे सॉल्व करना मैं फिर भी एक एग्जांपल लेके आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जैसे मैंने आपके फैक्टर की यहाँ डेफिनेशन दी थी, किसी भी नंबर को इस तरह की फॉर्म में लिखना है, यानी कि उनके और इसको इस तरह के नंबर की फॉर्म लिखना कि वो नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड करे, तो इन नंबर के हम मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। तो ये दो टर्म आपके यहाँ पे हो गई, यानी कि एक नंबर को स्प्लिट करके हमने दो में कर दिया, जैसे 2 into 3 कर दिया या 1 into 6 कर दिया, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे टर्म में भी पॉलिनोमियल की टर्म में भी यही रहेगा कि फैक्टरिंग पॉलिनोमियल इन्वॉल्व ब्रेकिंग अप पॉलिनोमियल इनटू सिंपल टर्म्स। यहाँ पे पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, सिंपल टर्म्स के अंदर ब्रेक करना है। तो वो इस तरह से ब्रेक करना है कि आप उनको जब फिर से मल्टीप्लाई करो तो वो फिर से वही पॉलिनोमियल बन जाए। जैसे कि हमारा यहाँ होता है
डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ रहा है या 0 नहीं भी आ रहा है, तब भी आप अगर आप राइट साइड को सॉल्व करो, जैसे मैंने आपको पहले ये बताया है सॉल्व करके इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन में, तो लेफ्ट इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो यही जो टर्म होगी जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जो डिविडेंड, जो डिवाइजर और जो कोशेंट होगा, वही इस डिविडेंड के क्या बन जाएंगे, यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। Examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। आपको यहाँ पे चेक करना है कि x plus 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है कि आप यहाँ पे इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करो और चेक करो कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना है। तो जैसे हमने रिमाइंडर फाइंड किया था, फैक्टर चेक करने के लिए भी आपको यही करना है कि इस इक्वेशन टर्म से वैल्यू फाइंड करना है, इसमें पुट करना है x की वैल्यू और चेक करना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो आप इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो सेम आपको यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करने का जो प्रोसीजर है वो सेम है फैक्टर को चेक करने के लिए भी। तो आप यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया, तो x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो जो ये वाली टर्म होगी ये हमारी क्या हो जाएगी, डिविडेंड हो जाएगी, और ये वाली टर्म जो दूसरी वाली है ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवाइजर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको px ले लेते हैं, इसको gx ले लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में आपको यहाँ पे क्या करना है, ये मेरी gx हो गई है, ये मेरी इक्वेशन यहाँ पे px हो गई। तो स्टेप फर्स्ट, 2 स्टेप का सोल्यूशन है यहाँ पे भी, जैसे आपका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए था। तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, पुट gx इक्वल टू 0। तो gx इक्वल टू आपको 0 रखना है, यानी कि हमने x प्लस 2 को इक्वल 0 रखा, तो प्लस 2 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया। तो यानी कि हमें x की वैल्यू यहाँ से एक्चुअल में फाइंड करनी है। अब आप स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, यही वैल्यू को आपको क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देना है। तो p ऑफ -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन px के इक्वल है, x की जगह -2 रखा है, यहाँ हो जाएगा आपका -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 हो गया। तो किसी भी नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव आता है, ये मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 3 टाइम माइनस है तो नेगेटिव आएगा, 2 टाइम माइनस है तो पॉजिटिव आएगा। फिर 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 8 हो गया। फिर -2 की पावर यहाँ पे 2 है, यानी कि इवन नंबर है, इवन नंबर तो प्लस ही रहेगा, प्लस 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 हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 आपका यहाँ पे हो गया 12। फिर प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पावर आपकी क्या है, ऑड है, ऑड है तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, और ये हो गया प्लस का 6 एज इट इज। अब आप यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नंबर को ऐड कर दो, पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर दो, क्योंकि 2 नेगेटिव नंबर भी ऐड होते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर भी ऐड होते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 प्लस 8 आपका 18 हो गया, बट साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। फिर प्लस का, ये प्लस का 12 प्लस 6 भी आपका 18 आएगा, और नंबर आपका यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो 18 में से 18 गया, आंसर कितना आ गया, 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर रिमाइंडर इज 0। तो हम लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज 0, यानी कि p इक्वल टू -2 पे आपका कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। तो ये जो टर्म थी वो इसकी क्या बन जाएगी, हैंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो वहां पे हम लिख रहे हैं कि ये हमारा रिमाइंडर है, बस आपको एक लाइन और ज्यादा लिख लेनी है कि जिसके लिए हमने चेक किया वही उसका क्या है, फैक्टर है। तो यही इसका फैक्टर होगा, और ये जो वैल्यू होती है x इक्वल टू -2, ये इसके जीरोस भी होते हैं। ओके, तो ये चीज में 2 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जीरोस अभी हम यहाँ पे इस जो एक्सरसाइज इसके अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, आप 10th क्लास में यूज करोगे। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि वो वैल्यू जो यहाँ पे जिसको आप इक्वेशन में पुट कर रहे हो और वहां पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो वही जो आपकी टर्म बनेगी उस वैल्यू से, यानी जो इक्वेशन बनेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। और वो वैल्यू जहाँ पे ये पूरी टर्म आपकी या पूरी इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल आपका 0 हो रहा है, वो वैल्यू उसकी जीरोस भी कहलाती है। नाउ फैक्टर थ्योरम को हम डेफिनेशन में समझते हैं। तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट ही यहाँ पे याद रखना है, इसका कोई प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है। तो लेट px भी कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट यहाँ पे बताया था, px यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल है। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे, अगर उस पॉलिनोमियल को जो भी पॉलिनोमियल डिवाइड करा या जो भी फैक्टर आप चेक कर रहे हो उसकी वैल्यू उसमें आपने पुट की, जैसे यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है और आपने
x इक्वल टू -1 पुट किया तो यहाँ पे a कितना है, a है यहाँ पे -1, तो वेरिएबल के फॉर्म में लेना, इसको हमने a लिया, तो a की इक्वल टू अपने -1 पुट किया और रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब कि x+1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, यानी कि x+a इसका क्या हो गया, यहाँ पे फैक्टर हो गया। तो कुछ नहीं है, 1 की जगह पे आपने वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, 1 आपका इधर आ गया तो ये आपका -1 हो गया, यानी कि a इक्वल टू -1 हो गया, वैल्यू इधर आ जाएगी तो आपकी ये a इक्वल टू ये वैल्यू इधर आ गई तो ये x+a की फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो दो कंडीशन है, अगर आपने जैसे -1 पुट करके और हमने सॉल्व किया और उसका pa यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक रिमाइंडर दिखा रहा है, तो पॉलिनोमियल इन a, यानी कि जो वैल्यू आपने पुट किया है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी हमने x की वैल्यू इस टर्म से कैलकुलेट करके पुट की है उसको pa बता रहे हैं, तो वो इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 आ गया। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो इस a की वैल्यू को, यानी कि आप यहाँ पे ये 0 आ गया तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया, a हो गया, तो x a इधर शिफ्ट करो, x माइनस a यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। और दूसरी कंडीशन कि अगर x माइनस a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो दो चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि आपको यहाँ पे कोई इक्वेशन दी है और आपने इसकी इस तरह से वैल्यू वहां पे कैलकुलेट की और उसको पुट किए, सॉल्व किया और रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो x माइनस ए उसका फैक्टर हो जाएगा। और अगर आपको कहा है कि x माइनस ए इसका फैक्टर है तो इसकी जो भी वैल्यू यहां से निकलेगी उस वैल्यू पे आपका क्या होगा, इक्वल 0 आएगा। तो यही चीज है, इसी चीज से आप यहाँ पे देखो, जैसे मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो मैं रिमाइंडर फाइंड करके चेक करूंगी। और अगर मुझे कहा है कि ये इसका फैक्टर है, आपको कंफर्म बता दिया कि ये इसका फैक्टर है, तो ऑब्वियस है कि इसकी यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है उस पे ये रिमाइंडर आपका हमेशा ही 0 होगा। ओके, तो एक बार में आपको चेक करना है, तो यही मेथड है आपको चेक करने का कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। और अगर आपको कंफर्म कहा है कि ये इसका फैक्टर है तो इसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसके ऊपर इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू कंपल्सरी 0 होगी। तो देखो मैं एक और आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि चेक x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 1। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, जिसको हमें चेक करना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है, सबसे पहले हम उसी को इक्वल 0 लिख लेते। तो पुट x+1 इक्वल टू 0, तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू यहाँ से -1 हो गया। अब इस x की वैल्यू को आपको इस px में पुट कर देना, तो ये हमारी है यहाँ पे स्टेप सेकेंड हो गया चेक करने के लिए। तो x³ + 1 इक्वल टू में, यानी कि ये px के इक्वल है, अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे -1 इक्वल टू -1 का क्यूब +1। तो हमें पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है उसका साइन हमेशा, नेगेटिव का क्यूब पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव ही आएगा, और 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 1 ही होगा। तो -1 + 1 इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्योंकि आपका यहाँ पे p ऑफ -1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हियर p ऑफ -1 इक्वल टू 0 है, इसीलिए x+1 इसका फैक्टर है। और अगर आपको ये कहे कि ये इसका कंफर्म फैक्टर है तो इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ रही है ये आपकी कंफर्मली यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि वो पहले से ही फैक्टर है तो ये वैल्यू आपकी हमेशा 0 ही आएगी। तो दो तरीके यहाँ पे बता दिए, किसी भी पॉलिनोमियल को उसका फैक्टर होना है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और अगर वो फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही होगा। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं हम फैक्टर्स फाइंड कैसे करते हैं। तो फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा जो पास जो मेथड है वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, और दूसरा जो आपका है क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, हम इस तरह से फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो वो मैं दोनों मेथड आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरिएबल फॉर्म में आपको इसी तरह से याद रखना है, आप क्लास 10 में भी पढ़ोगे। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 यहाँ पे, क्योंकि देखो x की डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1। कांस्टेंट में वेरिएबल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ 0 है डिग्री, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, मैक्सिमम डिग्री आपकी 2 है। तो ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये जो आपके मिडिल टर्म है bx⁻1, इसमें से जो ये कॉफिशिएंट है x का, इसको आपको स्प्लिट करना पड़ता है। तो स्प्लिट करके आपकी 3 टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो जैसे मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट की px इक्वल टू है मेरा 6x² + 17x + यहाँ पे 5 है। अब इसकी मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि मुझे 17 को स्प्लिट करना है। तो 17 को स्प्लिट करने के लिए आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि हमें ये, अगर आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे, x² का कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है, x का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, और कांस्टेंट आपका यहाँ पे c होता है। तो
सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको फैक्टर करने के लिए कि मुझे इस इक्वेशन को फैक्टर करना है, तो मुझे कोई भी दो वैल्यू या दो टर्म ऐसी फाइंड करनी है कि उन दोनों टर्म का सम, क्योंकि मुझे 7 को स्प्लिट करना है, तो 7 को मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए दो यहाँ पे टर्म चाहिए, तो दो टर्म ऐसे चाहिए कि उन दोनों टर्म का सम जो है वो तो हमारा x के कोफिशिएंट यानी 17 के इक्वल आ जाए, और उन दोनों टर्म का जो मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए, यानी कि 30 के इक्वल है। तो मुझे ऐसे कोई दो नंबर यहाँ पे फाइंड करने हैं जिनका सम तो मेरे पास 17 है, और उन दोनों नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो मेरा 30 के इक्वल है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? ये जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मतलब हमें मिडिल वाली टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ये जहां पे जो भी साइन हो, अगर प्लस है तो प्लस करने पर आपका ये एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए यानी बी आना चाहिए, और प्रोडक्ट तो हमेशा ही करना पड़ेगा। ये टर्म तो आपकी सेम ही रहेगी, उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर यानी a इंटू सी जो भी नंबर आ रहा है, 6 इंटू 5 आपका 30 आ रहा है तो 30 आना चाहिए। यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर आना चाहिए, यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर वो नंबर आना चाहिए। तो अभी तो हम सिर्फ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ प्लस का साइन है तो p प्लस क्यू हमारा 17 आना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर लेकर आए जिनका सम 17 हो? वैसे तो 16 प्लस 1 भी 17 होता है, लेकिन 16 इंटू 1 आपका 30 नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या करो, यहाँ पे फैक्टर्स लिखो। 30 किन किन नंबर को मल्टीप्लाई करने वाला है ये तो हम इजीली पता कर सकते हैं। तो 1 इंटू 30 भी 30 होता है, लेकिन 30 प्लस 1 31 होता है, 70 नहीं होता। फिर 2 इंटू 15 ले लिया, 2 इंटू 15 भी हो गया, 2 इंटू 15 भी आपका 30 होता है, और 2 प्लस 15 आपका क्या होता है? 17 होता है। तो मुझे ऐसे दो नंबर मिल गए हैं, p मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, q मैं यहाँ पे 15 ले लेती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको यहाँ पे एडिशन है तो किसको p ले रहे हो किसको q ले रहे हो। तो मैं अगर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा 30 आ रहा है, इन दोनों नंबर को मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पे 17 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो आप जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है उसको 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते रहो और चेक करते रहो कि आपकी ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे 17 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? 2 प्लस 15 हो गया। तो यही इसका मिडिल टर्म क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग कहलाता है। तो ये 6x स्क्वायर हो गया, प्लस 17 की जगह मैंने रखा 2 प्लस 15। बस अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, और अब इसमें कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फैक्टर फाइंड करने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको स्प्लिट करने के लिए ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आप इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। फिर ये हो गया 6x स्क्वायर हो गया, प्लस 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 हो गया, फिर 2 इंटू एक्स, या चाहे आप x इधर भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये साइन से अकॉर्डिंग साइन देखना है और x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2x हो गया। फिर प्लस 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 15 इंटू एक्स, आपका 15x हो गया, प्लस 5। तो ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। तो 17x यानी 15 प्लस 2 17x हो गया। तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से स्प्लिट कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? दो दो की पैरिंग करनी है, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की यहाँ पे हम पैरिंग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 6 को मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 3 इंटू एक्स इस तरह से लिख सकते हो। फिर प्लस 2 इंटू एक्स लिख दिया। मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ ताकि आपको कॉमन क्या निकालना है वो समझ में आ जाए। 15 को 5 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5। तो आप यहाँ पे देखो ये दो टर्म में से हम कॉमन ले रहे हैं, ये दो टर्म में से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ 2x है और 2x आपका यहाँ भी है। तो इन दोनों टर्म में से आपका क्या हो गया? 2x कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 3x, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, क्योंकि 2x फिर से अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2x आएगा। फिर यहाँ पे जो भी साइन हो हमेशा वही साइन कॉमन आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो आपका ये 5 यहाँ पे कॉमन आ गया। यहाँ से बचा 3x, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, दोनों ब्रैकेट कभी भी अलग अलग नहीं होंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक बार जो ब्रैकेट आपका 2 टाइम आ रहा है उसको एक बार लिख दिया, फिर ये जो बची हुई टर्म है उसको हमने यहाँ पे एक बार लिख दिया। तो ये हमारे क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। तो अब किस इक्वेशन के कितने फैक्टर होंगे ये कैसे पता चलेगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2, तो उसके 2 फैक्टर होंगे। क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3, तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे। तो जितनी जिसकी डिग्री होगी उसके उतने ही फैक्टर होंगे। अब देखो मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्व करके बताती हूँ, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ देखो
जैसे मैंने यहाँ पे पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो वही मेथड है आपका। ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो क्यूबिक इक्वेशन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होगा कोई भी एक फैक्टर फाइंड करने के लिए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन का जो फैक्टर्स फाइंड होंगे वो डिवाइड करके फाइंड होंगे। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन में मिडिल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है सबसे पहले कि x की क्या वैल्यू पुट करने पर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए। तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे 1/2 पुट किया। जैसे लेट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, x की जगह 1/2 पुट किया, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। x की जगह 0 पुट किया, मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। मैंने x की जगह -1 पुट किया, तो -1 पुट करते ही मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो वो x की वैल्यू आपको मैं यहाँ पे अपने आप x की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करो, एक पॉजिटिव पुट करो, एक नेगेटिव पुट करो, x इक्वल टू 0 पुट करो, तो 2-3 वैल्यू पे आपको पता चल जाएगा यहाँ x की कौन सी वैल्यू पे यहाँ ये px इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लेट के यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया है। तो सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे लेना है, x इक्वल टू -1 पुट करके आपको पूरा सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हैंस x प्लस 1 इसका क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। तो हमें 3 फैक्टर यहाँ चाहिए, क्योंकि डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर आएंगे। एक फैक्टर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे लेके आना है। जो भी वैल्यू आपने पुट की उसको इधर ट्रांसफर कर दो, जो नंबर जो यहाँ पे टर्म बनेगी वो उसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। फिर उस फैक्टर से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि हमें अब एक फैक्टर तो हमें मिल गया, बाकी 2 हमें भी चाहिए, तो अभी हमें दूसरा फैक्टर यहाँ से मिल जाएगा। तो क्यूबिक वाला मेथड का जो क्यूबिक मेथड वाले क्वेश्चन है ये आपके 4 मार्क वाले क्वेश्चन में आएंगे, 4 मार्क वाले पार्ट में आएंगे। तो ये बहुत थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर भी फाइंड करना है और डिवाइड भी करना है। पूरे 3 स्टेप रहते हैं। पहला मेथड ये हो गया, हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर हमने फाइंड किया। दूसरा आपको उस फैक्टर से इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करना है ये तो आप यहाँ पे 2.3 का क्वेश्चन 1 है वो देख लेना। तो ये हमने यहाँ पे डिवाइड किया, तो मुझे यहाँ पे ये जो टर्म है उसके 2 फैक्टर मिल गए। एक फैक्टर हमारा ये जो हमने अभी फाइंड किया और दूसरा फैक्टर हमारा यहाँ पे ये है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ कि px इक्वल टू मेरा यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। तो मैं यहाँ पे इसको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट की फॉर्म में लिखती हूँ। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक फैक्टर मैंने बनाया था यहाँ पे x प्लस 1 और डिवाइड करने पर जो मेरा क्वोशंट आया था, तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट लिख रहे हैं। क्वोशंट यहाँ पे मेरा आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया। रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये तो मेरा 0 हो गया, तो इसकी जरूरत नहीं है, रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 0 ही आ रहा था। तो अब आप यहाँ पे देखो ये वाली जो मेरी टर्म है इसकी डिग्री तो 1 है। अब इसकी डिग्री यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो मुझे सेम इसी मेथड से इसको सॉल्व करके फिर से इसके इस तरह से 2 फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तब मुझे यहाँ पे 3 फैक्टर मिलेंगे। तो आप इसको देखो, इसको मिडिल टर्म से कैसे स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो आपको सेम वही हमें 2 नंबर चाहिए। तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 2 है। कांस्टेंट आपका यहाँ पे 1 है। तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो उन दोनों नंबर के सम करने पर हमारा कितना आना, बी जितना भी एक्स का कोफिशिएंट जितना भी वो आना चाहिए, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल, यानी कि 1 इंटू 1 1 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ सीधा यहीं पे दिख गया 1 इंटू 1 1 है और 1 प्लस 1 मेरा 2 है। तो 2 नंबर मुझे मिल गए। p इक्वल टू भी 1 है एंड q इक्वल टू भी 1 है, क्योंकि 1 इंटू 1 आपका यहाँ 1 हो गया और 1 प्लस 1 आपका यहाँ पे 2 हो गया। तो ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो मैं इस 2 की जगह पे क्या रखूंगी, 1 प्लस 1 रख दूंगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। नाउ इसको ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 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 और 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, फिर प्लस 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 1 इंटू एक्स अगेन एक्स हो गया, फिर प्लस 1। फर्स्ट 2 लास्ट 2 में से कॉमन लेना है यहाँ पे। तो यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ ओनली 1x है, यानी x की डिग्री 2 है, तो यहाँ 2x है। 2x का एक मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक x है, एक x हमने बाहर लिया, यहाँ एक x बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में तो सारे नंबर के होता ही है। तो ये आपका सेम रह गया, 1 कॉमन आया तो वही टर्म रही। तो ये आपका हो गया x प्लस 1। ये दोनों ब्रैकेट जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है, फिर ये टर्म और ये टर्म को साथ में लिख देना है। यानी कि इस क्यूबिक इक्वेशन में इसका जब हमने फैक्टर बनाया तो वो कितना आ रहा है, x प्लस 1
एक्स प्लस वन, यानी इस क्यूबिक इक्वेशन के तीनों ही फैक्टर सेम है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, तीनों ही फैक्टर यहाँ पे सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से आ सकते हैं, दो फैक्टर सेम आ सकते हैं, एक डिफरेंट आ सकता है, तीनों सेम आ सकते हैं, तीनों डिफरेंट आ सकते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए फैक्टर आपको इस तरह से फाइंड करना है। सबसे पहले आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लेके एक फैक्टर फाइंड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स प्लस वन फैक्टर यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से लिया। फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लेकर के दूसरा फैक्टर फाइंड करना है। तो मैंने ये दूसरा फैक्टर फाइंड किया, बट ये मेरा डिग्री इसकी 2 है, हमें सबकी डिग्री 1 1 चाहिए होती है। तो उस दूसरे वाले फैक्टर को फिर से हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके और उसके इस तरह से और फैक्टर यहाँ पे फाइंड किए। तो आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया। तो फैक्टर थ्योरम कुछ भी नहीं है, जैसे आपने रिमाइंडर फाइंड किया था बस वही मेथड आपको यहाँ लेना है। बस लास्ट में एक लाइन और लिख देनी है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये टर्म उसकी फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो उसकी फैक्टर नहीं है। तो मेन जो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्टर फाइंड करना तो सेम रिमाइंडर फाइंड करने जैसे ही था, मेन क्वेश्चन आपके ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे फाइंड करने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड क्या है, और क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। तो ये दोनों मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।